कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? वर्क प्लेस में महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए पॉस एक्ट लाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है द सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशन। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एक केस है बनवारी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में बनवारी देवी राजस्थान गवर्नमेंट की एक सोशल वर्कर थी। वो बाल विकास विभाग में काम करती थी और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गांव में लोगों को जागरूकता फैलाती थी। 1992 में वह एक चाइल्ड मैरिज को रुकवाने का प्रयास करती हैं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गांव के प्रभावशाली लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। In retaliation, she was a gang raped by 5 men from the upper caste community in 1992. प्रतिशोध की भावना से उन्हीं लोगों ने उनके हस्बैंड के सामने बनवारी देवी का गैंग रेप कर दिया। इसके बाद बनवारी देवी पुलिस स्टेशन जाती हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, बट पुलिस इस मैटर को सीरियस नहीं लेती और वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ भी गड़बड़ी कर दे देती है। फाइनली अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला पूरे देश में गुस्से और विरोध का कारण बन गया, जिसका इम्पैक्ट यह पड़ा कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने इस केस में इंटरेस्ट लिया और विशाखा नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हेरेसमेंट महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का वायलेशन है। फाइनली 1997 में विशाखा गाइडलाइन जारी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे केस में सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना अनिवार्य है। और जब तक एक्ट नहीं बन जाता है तब तक विशाखा गाइडलाइंस में दी गई सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। 16 दिसंबर 2012 में निर्भया केस हो जाता है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को यह रियलाइज़ होता है कि अब हमको विशाखा गाइडलाइंस को एक्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एक्ट पॉस एक्ट को बनने में 15 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। पोस्ट एक्ट में मेनली 30 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिसके हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे सेक्सुअल हेरेसमेंट क्या है, वर्क प्लेस क्या है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वुमेन कैसे कंप्लेन फाइल कर सकती है, वुमेन कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकती है। फर्स्ट है सेक्सुअल हेरेसमेंट। सेक्सुअल हेरेसमेंट फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल किसी भी प्रकार का हो सकता है। अनवांटेड टच करना, पैटिंग, ग्रैबिंग, पिंचिंग, ये सब फिजिकल हेरेसमेंट में आता है। सेकेंड वर्बल, सेक्सुअल कमेंट्स करना, सेक्सुअल जोक्स करना, ये सब वर्बल हेरेसमेंट में आते हैं। थर्ड है नॉन वर्बल, अनवांटेड सेक्सुअल मैसेज करना, ईमेल करना, एक्सेट्रा। सेकेंड है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इज नॉट लिमिटेड टू योर ऑफिस। अच्छा, योर ऑफिस से मीन्स प्राइवेट ऑफिस बस नहीं है। हाँ, प्राइवेट ऑफिस हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई भी हो, जिस प्लेस पे महिला काम करती है वो सारा वर्क प्लेस में काउंट होगा। यदि महिला ऑफिस के काम से किसी दूसरे जगह पे भी जाती है तो वो भी वर्क प्लेस पे ही काउंट होगा। या फिर कोई फीमेल है, वो आपके घर पे एज अ मेड, एज अ सर्वेंट काम करने आ रही है, तो वो भी वर्क प्लेस पे काउंट। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ये कि वुमेन के लिए सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। सेकेंड, यदि कोई कंपनी है जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे आईसीसी, इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। बट किसी ऐसे एम्प्लॉयर के यहाँ जहां 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, या फिर किसी के घर में जहां वुमेन काम करने जाती है, एज अ मेड काम करने गई और वहां पे उसको सेक्सुअल हेरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो वो फिर लोकल कंप्लेन कमेटी में कंप्लेन कर सकती है। अब ये लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाने का दायित्व किस पे होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का होता है। इसके साथ ही एम्प्लॉयर की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करें और केस से जुड़ी सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें। नेक्स्ट है टाइम लिमिटेड। हाँ, द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। जब कोई भी आपके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट करता है या फिर करने का प्रयास करता है तो उस डेट से आपको 3 माह के अंदर तक कंप्लेन करना अनिवार्य है। पर मान लीजिए किसी रीजन से आपने कंप्लेन नहीं किया और 3 मंथ कंप्लीट हो गए, तो क्या अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, कंप्लेन कर सकते हैं, बट आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। तब आपको वैलिड रीजन देने पर इंटरनल कंप्लेन कमेटी द्वारा 3 months का और टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, थर्ड है वेयर टू फाइल कंप्लेन। अगर कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप इंटरनल कंप्लेन कमेटी होगी, उसमें कंप्लेन कर सकती हैं। बट अगर आप सिंगल काम कर रही हैं, एज अ मेड काम कर रही हैं, एज अ सर्वेंट काम कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सेक्सुअल हेरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में आप लोकल कंप्लेन कमेटी में अपनी कंप्लेन कर सकती हैं। अगर हम
इंटरनल कंप्लेन कमेटी के फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें टोटल 4 मेंबर होंगे, जिसमें से एक जो होगा फर्स्ट होगा हमारा प्रिसीडिंग ऑफिसर होगा, और 2 पर्सन उसी कंपनी के होंगे जिन्हें कानून की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। बट इन 4 में से एक मेंबर किसी एनजीओ से या फिर किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है हाउ टू फाइल कंप्लेन। इट शुड बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेन फाइल करना हो, और इस टाइम को वैलिड रीजन के साथ 3 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इफ द वुमेन कांट फाइल इट हरसेल्फ, देन उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कलीग कोई भी फाइल कर सकता है। अगर कोई वुमेन है और वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकती तो उसके बिहाफ पे उसका फैमिली पर्सन, कोई भी, उसके फ्रेंड, उसके कलीग, कोई भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। सम स्टेट्स लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका हैव ऑनलाइन पोस्ट पोर्टल। यहाँ पे पोस्ट पोर्टल की बनाया गया है जहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।